हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ। आज हम अजमेर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। पहले भी बहुत बार आ चुके हुए हैं, लेकिन अक्सर हम कोशिश करते हैं कि हम दिन में यहाँ पर आएँ, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स ही हमें डेली कमर्स दिन के टाइम में मिलते हैं। शाम में तो पढ़ाई करने वाले इदारों में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में हमें स्टूडेंट्स मिलने से रहे। वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, वार्म सा दिन है। और आज यहाँ पर हमारे साथ जो स्टूडेंट्स होंगे, ज़ाहिर उनसे बात करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, फ़न और बाकी जो उनके प्लान्स हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स, ज़िंदगी की क्या एम्बिशंस हैं, क्या रिग्रेट्स हैं, कुछ ऐसी प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे ना। पढ़ने वाले बच्चे तो थोड़ा पढ़ाई की और इनके अपने इरादों की, ज़िंदगी की, इनके अपने जर्नी की और कुछ ऐसी बातें करें जिसमें हमें भी पता चले कि कैसे हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले यंगस्टर्स, हमारे बच्चे इंस्पायर हो सकते हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा और बड़ा कर सकते हैं। समहाउ ग्राउंड की जानिब जाऊंगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ग्राउंड है और लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेयरकेस, जहाँ से आगे फिर क्लासेस शुरू हो जाती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं, थोड़ा ग्राउंड में चलते हैं और स्टूडेंट्स के साथ गपशप शुरू करते हैं। सवाल करेंगे और सारे के सारे दुरुस्त जवाब जिनके बदले में हमने देने हैं गिफ्ट हैम्पर्स आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखें। फिर आप मुझसे लड़ने लग जाते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, आपने उन्हें गिफ्ट हैम्पर दे दिया, इनका तो जवाब ही दुरुस्त नहीं था। अरे जवाब दुरुस्त होता है तो देते हैं ना। चलिए आइए, पहले करते हैं फन, उसके बाद करते हैं बातचीत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद भट्ट है। मोहम्मद भट्ट, ब्यूटीफुल नेम। मोहम्मद भट्ट, क्या करते हैं आप? मैं मीडिया स्टडीज़ में स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ, छठा सेमेस्टर है। छठा सेमेस्टर? जी। अच्छा, तो 2 और सेमेस्टर्स रहते हैं? जी जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, जो इतने सारे सेमेस्टर्स गुजर गए, कर लिए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एंजॉय किया? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्या मीडिया स्टडीज़? मीडिया स्टडीज़ में मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बनाते हैं, मूवीज़ वगैरह बनाते हैं, 6 मिनट्स की, 10 मिनट्स की वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। इसका जो अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था वो क्या था? मतलब अभी पीछे हमने किया है, मतलब रूम में मतलब नाइट वो मतलब किया है, मतलब डार्क मूवी मतलब बनाई है, हॉरर मूवी वगैरह बनाई है हमने। ओह, डिफरेंट। वैसे आप लोग कहाँ प्रेजेंट करते हैं अपनी मूवीज़ को जो आप बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं? वो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मतलब असाइनमेंट वगैरह मिलती है, वहाँ प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं, वहाँ करते हैं। इन हाउस कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कोई कंपटीशन हो, कि ऐसे फेस्टिवल जिसमें आप पार्टिसिपेट करें और फिर आपको पता चले कि हाँ आप कहाँ रैंक कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हमने कोई किया। ऐसा नहीं हुआ है कुछ? ओह, बट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना, होना तो चाहिए। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी जी जी। आपको पता चलेगा अच्छा चलो हम तो सब एक ही जैसे एक ही जगह के, एक ही इंस्टीट्यूशन के, तो चलो अगर हम बाहर निकलते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, जी जी। या किसी कंपटीशन में आते हैं, तो हम फिर कहाँ खड़े हैं? जी जी, ऐसे ही है ना? होना चाहिए ऐसे। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा मोहम्मद, बाकी क्या शौक है? चलो मीडिया स्टडीज़ वैसे बहुत ही अमेजिंग, बड़ी मज़ेदार किस्म की, एक क्रिएटिव इनोवेटिव किस्म का ये पूरा एक डिग्री है, पूरा प्रोग्राम है। आप बहुत कुछ यकीनन लर्न कर रहे होंगे। वेल, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि क्या करना है? दुनिया एक्सप्लोर करनी है, निकलना है, ट्रैवलिंग करनी है, फ्लाई करना है, क्या करना है? मुझे ज़्यादा शौक है प्रोडक्शन में काम करने का, बैक एंड में जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो आपके काम के हवाले से हो गया ना, अदर देन दैट चलो ये तो स्टडीज़ की बातें हैं, वो तो ज़ाहिर आप करेंगे ही डांस करेंगे। वैसे ज़्यादा मुझे पसंद है, डांस वगैरह करने का बहुत शौक है। डांस करते भी हैं? हाँ जी, अभी गो टैलेंट में यूनिवर्सिटी में होना, वहाँ उसमें हिस्सा ले रहा हूँ मैं। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, क्या बचपन में क्या कैसे, मतलब कोई रिलेटिव्स वगैरह की शादियाँ होती थी तो खुद इसी स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो जाते थे डांस करना? पता भी नहीं होता था, ऐसे डांस करने स्टार्ट कर दिया हमने, तो वो डांस करते थे तो ऐसे ही। अच्छा, ओके, गुड। तो फिर क्या मतलब बॉयज़ नहीं कहते थे कि क्या क्या कर रहे हो मोहम्मद, छोड़ो यार, गर्ल्स का काम है यार? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं, सारे तालियां मारते थे। वेरी नाइस, ओके, सो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो बड़ा अच्छा से इन्होंने टैलेंट जो है हमें यहाँ पे दिखाया है, और दिखाया नहीं है अभी तक, तो बात ही कर रहे हैं हम। वैसे दिखाएंगे, अगर हम कहेंगे आपने डांस करके दिखाएं तो करेंगे आप? डांस करके दिखा देंगे। पक्की बात है? चलो हम फिर बाद में कोई ऑडियो आपको देते हैं। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कि अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना हो तो कहाँ जाएंगे? मैं अभी मेरी बताई सऊदीया की है, सऊदीया ही प्रेफर कर जाएंगे? जी। क्यों? कहीं और क्यों नहीं जाएंगे?
क्योंकि उधर ज़्यादा मतलब मैं वहाँ रह के आया हूँ, बताई मेरी वहाँ रह के आया, मेरा अब्बू भी वहाँ है। एक्टिविटी है ना एक कि आपको चलो कहीं से आप इंटैक्ट हैं, आप जुड़े हुए मेरे अब्बू हैं, को 35 साल हो गए उसको वहाँ जॉब कर रहे हैं। अभी भी वहीं पर है। जी अभी भी वही में है, मेरा नानका सारा वहीं है। ये रीज़न है ना। तो फिर आप यहाँ किसके साथ रहते हैं? यहाँ हम नानू के घर में रहते हैं हम। नानू के घर में रहते हैं, वाह। अच्छा चलें, अब मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा किसके साथ अटैचमेंट? नाना बू आपके, हाँ जी नाना अब्बू के साथ ज़्यादा अटैच। नाना बू के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। गुड, चलो ये मैं यही सवाल करने वाली थी कि नानू के साथ अटैचमेंट है कि नाना बू के साथ? नानू फौत हो चुकी है। जी जी कितने साल हुए नानू को यहाँ से गए हुए? मतलब 10 साल हो गए उनको। 10 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए। ओके, तो जब नानो जिंदा थी तो तब भी आपको पता था, नानो से मिलते थे? जी जी नानो से अटैचमेंट थी। नानो सऊदीया भी हमारे पास आई थी, वहाँ से आई थी, साथ रहते थे हम इकट्ठे एक घर में। गुड गुड गुड। अच्छा चलें, कुछ गाना है, कुछ शेर सुनाना है? ये डांस कर, गाना डांस कर देंगे। गाना तो मुझे कौन सा गाना है जिस पर डांस करना है? नच पे जामन। पाकिस्तानी बताना। नच पे जामन। पाकिस्तानी वाला ना? हाँ जी। पाकिस्तानी है यार, हमारे अब्रार का गाना है। तो मैं चाहूँगी कि हम इनको मोबाइल फ़ोन पे ले चलें जनाब, ये लग गया हुआ है और ये फ़ोन पे मैं ही पकड़ लेती हूँ और चलें 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 शुरू करें। आप करें करें। ओहो ओहो, दे दे ओ पंजाबी टच। बस, वेरी नाइस, दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात ये है जो मैं देख रही थी, होता है ना कि दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप शैटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइक एवरीबडी एल्स वाज सपोर्टिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग, जो बहुत मुझे अच्छा लगा देख के। यार दोस्त इतना एंजॉय कर रहे थे, आपने रोक दिया? बस बस, ओके फाइन, बट दैट वाज रियली अमेजिंग। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप जो भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आप वो करें। अच्छा मोहम्मद, एक सवाल मैं करूँगी और अगर आप मुझे इसका सही जवाब देंगे तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दूँगी। ठीक। तैयार हैं आप? चलें मैं देखती हूँ कि आपके हिस्से में क्या सवाल आता है। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि आपके घर में इंटरनेट आता है? जी मतलब फ़ोन वाला है या वैसे वायर वाला है? फ़ोन वाला भी है, दूसरा भी है। दोनों इंटरनेट है, चलो ये भी अच्छा हो गया। बिजली चली जाए तो क्या निकलता है मुँह से? सच 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 निकलना चाहिए ना गाइस। देखा, आप झूठ बोलेंगे ना तो वहाँ से आवाज़ आएगी नहीं। मोहम्मद देखो, सच गालियाँ निकलती है। ये निकलती है। वेरी वेरी। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि कभी किसी से झूठ बोला है? नाना से झूठ बोला है? हाँ जी। अच्छा, अपने बोला है? हाँ जी कितनी बार? 3 दफ़ा। किस बात पे ज्यादातर नाना से 3 बार झूठ बोलना पड़ा? मतलब कोई चीज़ ले ली तो उनको बताया नहीं थी, चीज़ निकाल ली हमने। अच्छा, चीज निकाल दी। जी ये भी सही है। अपने मोबाइल फोन पे अपनी किस फीमेल क्लास फेलो को ब्लॉक किया है? ब्लॉक किसी को भी नहीं किया। किसी भी फीमेल को ब्लॉक नहीं किया? नहीं। किसी मेल फ्रेंड को ब्लॉक किया है? हाँ जी किए, नहीं किए? 3-4 किए हैं। नाम बताए। मिर्ज़ा एहतशाम। मिर्जा तो शाम को ब्लॉक कर दिया। जी। और दूसरा नाम? दूसरा जो है अहमद चौधरी। अहमद चौधरी को भी ब्लॉक कर दिया। और क्या नाम है, बिलाल खोकर। बिलाल खोखर को भी ब्लॉक कर दिया। आगे भी प्लान है किसी को ब्लॉक? नहीं, को नहीं। क्यों इतना ब्लॉक किया है? बस वैसे ही बस वैसे ही कर देते हैं। फिर अनब्लॉक करते हैं या नहीं करते? कर देते हैं, वापस कर देते हैं। ब्लॉक भी कर देते हैं, ये अच्छी बात है। दे देते हैं। जब ठंडे हो जाते हैं तो अनब्लॉक कर देते हैं। हाँ जी। सही है भाई, ये भी सही है। अच्छा मुझे बताया कि वो ऐसा काम है जिससे आप रोजाना हजारों कमा सकते हैं। हो सकता है किसी ने लाखों भी कमाए हो, हमें नहीं पता, लेकिन हो भी सकता है। कमा सकते हैं ऑनलाइन भी, मतलब व्लॉगिंग कर ले बंदा कोई। देखिए ये पढ़े लिखे बच्चों से जब हम ऐसे सवाल करेंगे ना, ऐसे ही जवाब आएगा। अच्छा थोड़ा सा ना थोड़ा और भी जवाब कोई दे दो ना, मतलब जो इतना ना पढ़ा लिखा हो। ऑनलाइन बिजनेस करता था बंदा का। एक और काम भी है, जब ये चीज़ें नहीं होती थी तो तब भी एक ऐसा काम होता था जिससे लोग रोजाना हजारों भी कमा लेते हैं। वो अभी भी कमा रहे हैं। हाँ जी कमा रहे हैं। हाँ ना, सोचो। भीख मांग के भी बहुत लोग कमा रहे हैं। लाखों करोड़ों पे कमा रहे हैं। भीख मांग के कमा रहे हैं। देखो बच्चे ने कितनी सही बात की है। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ ब्रेक के बाद बहुत सारा फन तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम अजमेर यूनिवर्सिटी। डेली कमर्स हमारे साथ हैं और हम इनसे कर रहे हैं बातें, तो आइए मेरे साथ।
अच्छा ये क्या चक्कर है भाई, ये सभी ने हेलमेट्स क्यों लिए हुए हैं? मैम आपको पता पंजाब में सिचुएशन क्या चल रही है, हेलमेट ना पहना वो FIR कट जाती है, इसलिए हम लोग ने पहनना ही रख लिया। बिल्कुल ऐसी है जी। बिल्कुल ऐसी है। तो किसी ने नहीं छोड़ दिया हम लोगों ने। हेलमेट उतार नहीं छोड़ा? सोते भी इसी तरह है? सोते हुए बेड के पास रख लेना, उठो पहन लिया, वॉशरूम में हर जगह यही यूज हो रहा है। हमारे बच्चे हिप्नोटाइज हो गए हैं। नहा भी ऐसे ही रहे हैं, नहा भी ऐसे, ऐसे ही सर। खाना भी ऐसे खा रहे हैं। नहीं ये खाना भी इसलिए खा इसी वजह से हमारे बाल भी आजकल जो है ना बहुत गंदे हैं, ये देखें, क्योंकि हम बाल कटवाना छोड़ दिए हैं। हाँ कटवाना छोड़ दिए। वैसे हमारा इसकी वजह से खर्चा बच गया है, क्योंकि जब बाल नज़र ही नहीं आएंगे तो फिर क्या करें। फिर हमारा खर्चा भी नहीं होगा शैम्पू वैम्पू का, और ना ही बार्बर के पास जाएंगे। नाम तो बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम हाशिम है। हाशिम, ये कब से ऐसा हाल चल रहा है? मैम जैसे ये पंजाब ने ये 2 दिन से निकाला हुआ FIR काटने लगे हैं, तब से हमने ऐसे ही शुरू कर दिया। 2 दिन हो देखो गए। सारे बच्चे डरा दिए भाई, क्लासरूम्स में भी ऐसे बैठते हैं। ऐसे ही मैम लेक्चर भी ऐसे ही ले रहे हैं। आप भी? पहला लेक्चर हम ऐसे ही लेके आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सज्जाद है। सजाद, टीचर ने नहीं पूछा सजाद ये क्या चक्कर है भाई, हेलमेट उतारो? पूछा था मगर हमने उन्हें बताया कि क्या करें, हमें 2000 रुपये देने पड़ेंगे। चालान आप भर दीजिए, मैं उतार दूंगा। हमारा तो इतना खर्चा ही नहीं है भाई, हम क्या करें, 2000 कहाँ से लाएंगे। ओके, अच्छा वो फाइन के अलावा जो आपको 24 घंटे के लिए हवालात में डाला जा रहा है वो? करेंगे हवालात में बंद कर देंगे, ऊपर से अगर पर्चा कट गया तो हमारा फ्यूचर भी खराब हो सकता है। आपका नाम क्या है? शराज। शराज, जरा वहाँ देख के बताना और क्या क्या चल रहा है हेलमेट के साथ 2 दिन में? हेलमेट के साथ और बड़ा कुछ भी चल रहा है, FIR हो रही है, पर्चे हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, जेल में जाना पड़ता है, इसलिए हमें जरूरी है कि इसको अल्लाह, इतना डरा दिया है हमारे नौजवानों को। डरा नहीं दिया। नाम बताएं। अरशद इजाज। हमें तो अरशद? हमें तो घर वालों ने पहचानना छोड़ दिया है, क्योंकि हम हेलमेट घर में भी नहीं उतारे ना। हाँ, मतलब कोई भी दोस्त आपकी जगह जा सकता है घर में? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं जा सकता यार, घर में तो हम खुद ही जाएंगे ना। घर में तो खुद ही जाएंगे ना। ID कार्ड जिनको अलावा जिन दोस्तों का पता हो घर वालों को, उसके अलावा कोई भी नहीं जा सकता। उसके अलावा नहीं। हाँ, ID कार्ड दिखा के अंदर जाना पड़ रहा है। आईडी का, घर में भी आईडी कार्ड दिखा के जाना। हेलमेट नहीं ना उतारना। घर वाले बेचारे खुद इतने डरे हुए, उन्होंने खुद ही कहा हुआ है कि भाई हेलमेट नहीं उतारना, कुछ भी हो जाए। ऐसी है मैम। भाई इस बच्चों की जिंदगी अगर हेलमेट के साथ चलेगी, आप सोचे एक जिंदगी हेलमेट के साथ, सारी सब कुछ आप हेलमेट के साथ कर रहे हैं। बाहर भी पढ़ने जाना है तो आगे फिर अगर FIR कट गई तो हम बाहर ही नहीं पढ़ने जाएंगे, ना गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं हम लोग। उन्होंने FIR काट दी, पहली बात। बिल्कुल। अच्छा, आईडी कार्ड अगर खिंचवानी हो तो फोटो खिंचवानी पड़ जाए जी मैम। तो वो क्या हेलमेट के साथ ही खिंचवाएंगे फिर? जाएंगे मैम ऐसे ही। जब सोचे ना आईडी कार्ड के ऊपर भी हेलमेट के साथ पिक्चर आ रही वो है। हम इस तरह आधा उतारेंगे तस्वीर खींच के वापस, पूरा नहीं उतारना। ना 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 ना, पूरा नहीं उतारना। रिस्क नहीं लेने का, रिस्क नहीं लेना। अल्लाह, इतना डर गए हैं हमारे यंगस्टर्स के, हेलमेट बिल्कुल भी सर से नहीं उतार पा रहे हैं। आप बताए। हाँ, डर का माहौल है, तो करना क्या है फिर, आगे क्या करना है? आगे हमने बस सिक्योरिटी रखनी है अपनी, अपने आप को बचा के रखना जैसे भी बच सके। हेलमेट जब खराब हुआ तब भी उतारते हुए हल्का सा उतार के दूसरा ऐसे पहन के फिर यूं कर लिया, बस कवर करना है खुद को। अच्छे खासे बच्चे थे, मतलब देखो 2 दिन में क्या हो गया, शक्ल ही बिगड़ गई है सबकी, सभी चारों के चारों मुझे एक जैसे लग रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है बार बार नाम पूछूं। 2000 उनको देने से बेहतर है घर में सारे चिकन खा लेंगे बैठ के। ये देखे ना, चिकन खा लें। चिकन भी तो महंगा हो गया है। कोई लेकिन 2000 में सारे खा तो लेंगे ना, उनको देने बात से है। बेहतर है वो एक दिन की खंडी पक जाएगी। हांडी बन जाएगी। बच्चे कितना सोचते हैं देखिए अपने घर के बारे में। गाइस, आप लोग भी तो सोचे ना कुछ इनके बारे में। अच्छा, फिर करना क्या है आप? मैम मैं गवर्नमेंट से ये अपील है कि स्टूडेंट का भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, कि रिलीफ देना चाहिए उन्हें। एकदम से उन्होंने FIR काटने लग गए हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए। फिलहाल स्टूडेंट का भी सोचना चाहिए। कानून आ जाते हैं और उसके बाद में बैठ के होमवर्किंग शुरू होती है कि अच्छा फिर इसको ठीक कैसे करना है ना, अब ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अब ये मसले मसाइल हैं, आवाम परेशान हो गई है, बेहाल हो गई हुई है। अच्छा, अब इसको यूँ कर दो, अब इसको यूँ कर दो। यही काम पहले क्यों नहीं हो जाते हैं? मैम ये तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बैठी हुई है इस टाइम, वो उन्हें चाहिए ना पहले सोचना चाहिए, पर उन्होंने एकदम से वो लागू कर देते हैं और बेचारे लोगों। इंसान को सो इमरजेंसी हो सकती है, आपने अपने किसी घर के काम से ज़रूरी निकलना पड़ सकता है आपको, बहन को लेकर आना, उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ना, ट्यूशन एकेडमी को, घर का कोई काम हो सकता है, आपको पकड़ ले बिठा लें अंदर। ऐसी है मैम। घर वाले बेचारे अलग परेशान हो रहे थे, बच्चा किधर गया, अच्छा खासा बाहर भेजा था। बस मैम आजकल जो सिचुएशन जो चल रही है वो इस तरह ही चल रही है बस। सिचुएशन ऐसे चल रही है। इनिशिएटिव अच्छा लिया उन्होंने, हेलमेट वाला अच्छा, लेकिन जो FIR वाला है वो जरा थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट को रिलीफ देना चाहिए। स्टूडेंट जरा नहीं, मतलब आप देखिए कि एक बच्चे के कैरेक्टर पर, उसकी पूरी ज़िंदगी पर एक चीज़ जो है वो धब्बे की तरह बन जाएगी और याद रहेगी। एक पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाएगा, और एक ऐसी चीज़ के लिए कि जो उसकी गलती भी नहीं है, जो दूसरा तो नहीं सोचेगा ना कि भाई किस लिए FIR कटा। क्योंकि अगर किसी ने अब्रॉड के लिए भी जाना है, अगर स्टूडेंट ही करता है फर्दर के लिए, तो उसके लिए तो एक दिस इज़ रॉन्ग। सीरियसली मैं हम भी बल्कि कैमरे के दवा से यही पैगाम देंगे कि प्लीज़ दिस इज़ रॉन्ग। मे बी इस वक्त तक कुछ ऑल्टर भी कर दिया हो कहीं कवानीन को, कहीं आगे पीछे रूल्स इन्होंने चेंज भी किए हों और आगे भी करें। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स के जो सफ़र कर रहे हैं, गर्ल्स तो नहीं खैर, लेकिन बॉयज़, हमारे ये बच्चे यंगस्टर्स जो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने काम काज के लिए
100 और चीज़ों के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, और आप लोगों ने इनको इतना परेशान करके रख दिया है कि वो बेचारे यहाँ भी हेलमेट नहीं उतार पा रहे हैं। यूरोप बना रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि यूरोप वाले कानून जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे, मगर वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे लोग मजदूरी कैसे कर रहे हैं। 2000 पे तो एक इंसान की जो है मजदूरी भी नहीं है, पूरे दिन की दिहाड़ी भी नहीं है, और वो अगर उसने फॉर एग्जांपल अगर नहीं कमाए तो वो कैसे 2000 का चलान भरेगा। सही बात है, बिल्कुल ये बात है। आना मुश्किल हुआ है, और यहाँ पे जो है हमारी बिल्कुल 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 ये पैगाम बिल्कुल कैमरे के थ्रू पहुँच गया हुआ। अच्छा गाइस, कुछ शेर सुना दो कि गाने में ये पैगाम बता दो। जी हेलमेट पे गाना आता है, नहीं शेर आता है, सुनाओ तो। थाने पे पुलिस पे कोई शेर आता है, कोई गाना आता है? हम लोग इस पे थाने पुलिस पे नहीं कर सकते, ये माजरत है। नहीं हो सकता। मैं आपको एक शेर सुना चाहता हूँ, ये फ़नी है। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें ये ख्याल दोपहर में आता है। आए, दोपहर में चांद ही तो नहीं आता ऐसे ही है मैम, ये शेर। आए, क्या बात है आपकी। मुझे ना एक आईजी पंजाब पुलिस की लाइंस आती है, लेकिन मैं वो बोल नहीं सकता। उनकी लाइन आप सुना दे अगर आपने उनको प्यार मोहब्बत से। नहीं वो फिर मैं यहाँ से भी निकला जाऊंगा, बाहर से भी नहीं नहीं, आप बच्चे हैं उनके लिए। वे में सुना दो ना आप, एक पॉजिटिव वे में। उनको रोका गया था ना, तो वो मतलब कि उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह की थी, तो वो काफ़ी वायरल हो गए थे। फिर उन्होंने आईजी पंजाब से सॉरी वगैरह भी किया था। ओके, हाँ, वो किसी के बारे में कुछ ऐसा रील मैंने भी सोशल मीडिया पे बिल्कुल देखा था। बिल्कुल ऐसे ही था। तो आप उस बंदे के लिए कुछ कहना चाहते हैं या जी पंजाब के लिए आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? कोई बात नहीं, उस वक्त उनसे हो गया, लेकिन ये अच्छा लगा उन्होंने बाद में अपोलोजाइज किया है सबसे, और सबसे अच्छे से मिले हैं, सॉल्व हो गया था मैटर। अरे डरा नहीं करें यार, डरा नहीं करें। आप लोग बच्चे हैं, आप लोग हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। मसला पता क्या है, डरना हमारा जरूरी है। गलत काम करने से डरना चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही काम में हेलमेट पहन लिया, हमने उतारा ही नहीं। हेलमेट पहन लिए, ना करे इतना जुल्म ना करे बच्चों पे। समहाउ हमने शेर भी आपको सुना दिया। अब एक सवाल है, सवाल का हमें जो जवाब देगा ना हम उसे गिफ्ट हैम्पर देंगे। चार मतलब दिमाग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, पता नहीं मिलकर यूज़ कर लेंगे। चले ओके फाइन। सो अच्छा गाइस, वो कौन सी चीज़ है जो बड़ी हो या छोटी, देखो नहीं यहाँ पर मत देखो, वो कौन सी चीज़ है जो बड़ी हो या इधर देखो, टेढ़ा हो थोड़ा और टेढ़ा हो, पता है वो कौन सी चीज़ है जो बड़ी हो या छोटी? हमेशा हैवान एनिमल, वो उसी सेंस में ही बोल रहे हैं। हैवान या शैतान इनके सर पर सवार रहती है, आपको दिखती है। हाँ, सिंह। ओहो, यस यस यस, हमारे की जानिब से ये छोटा बड़ी जल्दी है गिफ्ट लेने की। थैंक यू सो मच बॉय। अनदर शॉर्ट ब्रेक, और इस शॉर्ट ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, मेगा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम हिजवेरी यूनिवर्सिटी। मेरे राइट लेफ्ट हर जगह आगे पीछे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे लिए ना डायरेक्शन एक डिसाइड करना कि मैं अपने राइट में जाऊँ, लेफ्ट में जाऊँ, आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। आप बताइए कहाँ जाएँ, कहाँ, राइट में, लेफ्ट में? अरे बताइए ना, पीछे जाऊँ? ओके चलो पीछे चलते हैं, आजा आजा। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? ज़ैनब इजाज़। ज़ैनब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। ज़ैनब, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बस यूनिवर्सिटी की क्लासेस, लोग घर जाओ, घर क्या थोड़ा खाती पीती हैं आप कुछ? खाती हूँ, क्या आप मुझे बताएं, आप क्या खाती हैं? हर चीज़ हर चीज़ खाती सिवाय मटन और बीफ के। अच्छा, मटन और बीफ के ये सब कुछ खाती हैं? फिश खाती हैं? हाँ जी। चिकन खाती हैं? जी, अच्छा, आप एक दिन में कितना खाती हैं? सुबह दोपहर शाम या दिन में जब भूख लगे। मुझे अब ये जानना है कि आखिर आपको भूख कितनी लगती है, कितना खा के आपकी भूख मर जाती है? नहीं, मैं बहुत खाती हूँ, पर ऐसी मामा पापा भी ऐसे हैं, तो इसी वजह से ऐसी हूँ। नहीं, कुछ तो है, कहीं पर कोई तो गड़बड़ है गाइस। मतलब मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर कितना खाया जाए जो इंसान ऐसी फिटनेस पर आ जाए। मतलब मैं इसको फिटनेस कहेंगे? पता नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में भी खाती हूँ, घर जाके फिर खाना खाती हूँ, फिर शाम में चाय के साथ खाती हूँ, फिर रात में खाना खाती हूँ, फिर ऐसी हूँ। देख फिर भी ऐसी हैं भाई, ये तो क्योंकि अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि इतना खाने के बावजूद भी माशाल्लाह आप इसी तरह से दिखती हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताइए कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेते हैं, इसके बाद घर जाते हैं। पहले यूनिवर्सिटी से बाद मैंने अभी जॉब स्टार्ट की थी, होलिस्टिक केयर है, उधर से कंटेंट क्रिएटर की। टाइमिंग की इशू की वजह से फिर मैंने वो स्किप कर दी। कंटेंट क्रिएटर आपने काम शुरू किया और स्किप कर दिया क्योंकि टाइमिंग्स मैच नहीं कर रही थी? 2 से 11 की टाइमिंग मांग रहे थे, रात 11 का टाइमिंग, और फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला टाइमिंग से क्लैश कर रही है।
बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो फिर उसके फिर अब यहाँ से आप कब तक फ्री हो जाते हैं? 12:30 तक। 12:30 बजे तक। उसके बाद आपके पास कितना टाइम होता है? मतलब कि मैंने 12:30 तक जब मैंने यहाँ से फ्री हो जाती थी तो 1 बजे तक यहाँ बैठ के, यहाँ से डिफेंस में था उनका क्लिनिक था। तो ऑल द वे फ्रॉम हियर टिल डिफेंस कितना बन जाता है? 1:30 बजे तक, 1:45 तक मैं पहुँच जाती थी। महाराज आप कहे थे कि आधा घंटे का सफर है, क्योंकि ट्रैफिक होता है ना, बहुत पीक आवर्स है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर भी नहीं मतलब एग्जर्शन होती है। 11 बजे तक मांग रहे थे ना, फिर सुबह 9 बजे क्लास हो। ओ अच्छा खासा टाइम है भाई। अच्छा चलो, जितना अरसा वहाँ पर काम किया एज अ कंटेंट क्रिएटर, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी टीम थी, उन्होंने बहुत साथ दिया, यानी कि उन्होंने ना मुझे बच्चों की तरह रखा था। बिल्कुल होलिस्टिक केयर की बात करिए आप? जी, होलिस्टिक केयर। भाई हम नाम इसलिए मेंशन करेंगे क्योंकि अगर कोई माशरे में अच्छा काम कर रहा है ना, और हमारे यंगस्टर्स वहाँ जाके एंजॉय कर रहे हैं और वाकई में अच्छा एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि हाँ भाई हम भी अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। या और देखने वाले, सुनने वाले जो थ्रू कैमरा देख रहे हैं और इनका भी एक्सपीरियंस यहाँ शेयर हो रहा है, तो एक वर्ड ऑफ माउथ है, अच्छी बात आगे ज़रूर बतानी चाहिए, फैलानी चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पे वो क्या कहते हैं, एक तो ना जो सर थे वो बहुत अच्छे थे, ऊपर से जो टीम थी ना पूरी, वो उन्होंने बहुत अच्छा माहौल दिया हुआ था। गुड है। मतलब बात ये थी कि आपकी टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा थी, उनका डिमांड भी था। बिल्कुल ज़ाहिर है, बनता है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ भी आवर्स पूरे करने हैं, स्टडीज़ भी देखनी है। हाँ जी, ऐसे ही है। अब क्या सोच के रखा है? अब यही है कि 7th सेमेस्टर के बाद अब किसी चैनल में या कहीं पे भी जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह आती हैं, वहाँ करके साथ ही फिर जॉब पे इंशाल्लाह स्टार्ट करनी है। वेरी नाइस। अच्छा, पढ़ाई तो है ही ना, वो तो चल रही है ना ज़िंदगी में। पढ़ाई के अलावा ना यूनिवर्सिटी में और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? ये दोपहर में, मतलब दोपहर ऑलमोस्ट दोपहर ही है, ज़ाहिर है, मतलब धूप शुप निकल आई है, आजकल के दिन तो वैसे ही बड़े मज़े के होते हैं। हाँ जी। क्या करते हैं आप लोग? अपनी क्लासेस स्किप करके आके बैठ जाते हैं या नहीं? जो फ्री टाइम है, या क्लास में कोई टीचर नहीं आए हैं, कोई क्लास स्किप हो गई है, या मतलब नहीं है, हो रहा है आज में फ्री टाइम है तो तब आके बैठना है? हाँ जी, तब आके बैठते, क्लासेस नहीं हम छोड़ते। क्लासेस नहीं छोड़ते आप? तो वैसे ही पकड़े जाते होंगे, फॉर्म बदल जाता, पता चल जाता है यो वो बैठा भाई। हमारे सर भी टाइम पे आते हैं, तो वो गेट से ही देख लेते हैं कौन सा बच्चा बाहर बैठा हुआ है। भाई देखो, ये तो बात अंडरस्टूड है कि वहाँ से एग्जैक्टली आपकी टीचर्स की अगर निगाह पड़ जाए और फिर आप एक बहुत बुरी बात हो जाती है, शर्मिंदगी की बात होती है कि आपने क्लासेस ना अटेंड की हो। वेल चलो, ये तो आपकी एक आपकी क्रिएटिविटी की, आपकी अपनी एक बात होगी, आपके इंटरेस्ट की भी। अदर देन दैट गेम्स होती हैं, कोई और एक्टिविटीज़ होती है? किसी को घूमना फिरना पसंद है, मार्केट्स में जाना पसंद है, कोई ना वैसे कोई एम्ब्रॉयडरी में, कोई कटिंग में, कोई कपड़ों में किसी का इंटरेस्ट है, कोई फूलों में बड़ा इंटरेस्ट लेता है, देखता है। आपकी इंटरेस्ट की क्या चीज़ें हैं जो आपको आसपास आपके इर्द गिर्द मुतासिर करती हैं? मुझे घूमना फिरना पसंद है, मतलब अच्छा हाँ, घूमना फिरना, ओके। हाँ जी। अच्छा, न्यू घूमने से न्यू फिरने के भी रीजंस होंगे जी। कि या तो फूड है, ठीक है, या प्लेस है, सीनरी है, क्या है जो देखने के लिए निकलती हैं? न्यू से न्यू चीज़, जैसे मुझे ना ज़्यादा मज़ा आता है अपने ग्रुप मतलब के साथ। जाहिर है अपनी कंपनी को आप इंजॉय करते तो अपने ग्रुप के साथ मेरी कोशिश ये है कि पूरा ग्रुप मेरा चले, यानी कि हम लोगों ने अभी डॉल्मेन मॉल गए थे, जैसे वहाँ पे एंजॉय किया, ऐसे हम लोग सैटरडे। फूड और ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट, कि आप किसी मॉल में जा रहे हैं, आप किसी मॉल में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। वेल, आउटडोर की अगर बात करें तो मैं ये चाहूँगी कि कुछ ऐसी बातें भी हम अपने नौजवानों से पूछें जिसमें हमें पता चले कि अच्छा आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हैं। हाँ जी। ये तो होगी ना अंडर वन रूफ एक बात है, चलो वो तो है, मॉल्स तो हैं ही, मॉल्स को निकाल दो ज़िंदगी से, तो फिर हमारे पास क्या हमें लाहौर शहर में नज़र आता है? आजकल इतने वो चल रहे हैं, मेला चल रहा है, फिर उसके बाद हाँ ना। चल रहे हैं, फिर आजकल क्वाली नाइट्स चल रही हैं, वो बड़ी चीज़ें देखने को, तो ये मज़ा आता है चीज़ अलहमरा में भी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आजकल हो रही हैं। वाली हुई हैं कवालियाँ। एग्जैक्टली, कवालियाँ भी हैं और कल्चरल फेस्टिवल्स और एक्टिविटीज़ जो साल में अक्सर होती हैं और ख़ासतौर पे इन दिनों में हो रही हैं, कराची में भी, लाहौर में भी। डू विज़िट, जाइए, अपनी फैमिलीज़ को लेके जाइए, कुछ भी हो जाए, ये सोशल एक्टिविटीज़ इंसान की पर्सनालिटी पे, उसके मूड पे, उसके ज़हन पे ना बड़ा अच्छा सा असर छोड़। ज़रूरी नहीं होता है कि आउट स्टेशन जाकर या आपने कहीं पर रिलैक्स करना है या मूव करें, ट्रैवलिंग करें, आप अपने शहर के अंदर भी बहुत कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि 24 घंटे पढ़ाई में, काम में लगा के दिमाग को सुकून भी, काम भी, उसके बाद दिमाग को सुकून देने के लिए। इंडीड। क्या सुनाना है थ्रू कैमरा? शेर सुना। दिल में खुदा का होना लाजिम है, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। दिल में खुदा का, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। इंडीड यार, आप सिर्फ अपने एक्ट से नहीं दिखाते हैं, बट यू फील इज मोर इम्पॉर्टेंट। इंडीड। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, ओके?
टेल मी एक ऐसा काम है जिसको आप करने से ना, अगर चलो हम ना मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, ऑडियो और विजुअल को निकाल के जो वाकई में एक ऑर्गेनिक है, जो लाइफ है, उसमें एक ऐसा काम है कि आप कर कर उसे रोज़ाना हज़ारों कमा सकते हैं, प्रॉबेबली लाखों, बट आई नेवर नो। और मतलब कि ऑडियो और उसके अलावा हाँ मतलब एक तो चलो है ना कि आपको देख के आप यूट्यूबर बन जाओ, जी। आप व्लॉगर बन जाओ, और ये सब चीज़ें छोड़ दो ना, तो हम व्लॉगिंग की बात कर रहे हैं ना ही हम यूट्यूबिंग की बात कर रहे हैं। अदर देन दैट क्या भैया वीडियोइंग भी नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिल्कुल साइड पे कर दो। अच्छा, फिर उसके बाद समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द रियल लाइफ, जो मतलब कि रियल लाइफ में होगा। हाँ रोज़ाना, पहले भी लोग करते थे ये चीज़ें, आने से पहले भी लोग करते थे। लोग बाहर जाके भी करते हैं, हाँ बाहर ही जाके करते हैं, वो आप घर में कर ही नहीं सकते। सऊदीया में भी जाके करे। हाँ 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 भीख मांगना। हाँ, सऊदी में भी जाकर कह रहे हैं यार, ना कह रहे यार प्लीज़, हमारे मुल्क का नाम खराब होता है। हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर हमेशा याद दिलाएगा, आपने से बात करें कि सब एक छोटे से ब्रेक किया, ब्रेक के बाद बहुत सारा फर्क है। जो होता क्या है, जब हम जाने लगते रहे तो मुसीबत कैमरा जहाँ लगाते हैं, कुछ बच्चे इतने शर्मीले हैं कि आए बाय शाय हो जाते हैं, राइट लेफ्ट। वेल कोई बात नहीं है, ब्रेक के बाद इन सबसे आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम एजुवेरी यूनिवर्सिटी, हेडिंग टूवर्ड्स प्लेग्राउंड। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट, नॉट मेरे तो कैंडिडेट्स हैं नहीं यार, हमारे तो दोस्त हैं, तो आइए मेरे साथ आपको मिलवाते हैं इनसे। तेरे नाम हमने किया है क्या जीवन अपना सारा सनम। मुझे याद आ गई थी इनके बाल देखने के बाद। गाइस और कोई बात नहीं है, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि किसी को गाना सुना के वेलकम करूँ। क्या नाम है आपका? गुलाम अवैस करनी। आवाज़ नहीं निकल रही थी, दोबारा बोलिए। गुलाम अवैस करनी। गुलाम अब्बास करनी। अवैस 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 करनी, ब्यूटीफुल नेम। अवैस ये क्यों बाल क्यों ऐसे, ये क्या, हाँ ये हुलिया कैसे हुआ? नहीं बस इंसान फिर तेरे नाम हो गया? ही रहता है। हाँ बस तेरे नाम शौक ही था हो शुरू से बाल रखने का। गया। अच्छा क्यों था, किसको देख के हुआ? बस ये ये भाई डिफरेंट लग रहे हैं ना, पूछ लेना ना गाइस मुझे। अल्लाह की मेहरबानी है, बस अच्छे बाल दिए थे अल्लाह ताला ने, तो फिर बढ़ा क्या लिए। लगाते हैं बालों पे? लगाना क्या है, बस मुंह धोने बड़ी बात है। अच्छा मुंह धोने बड़ी बात है, ये भी सही कह रहे हैं, देखो झूठ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा फिर भी ना लंबे रेशमी बालों का क्या राज है? बस कैराटिन कराई थी, अच्छा फिर केयर करते हैं और क्या करते हैं। तेल वेल लगाते हैं? नहीं तेल नहीं लगाते। तेल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शैम्पू मैं करता हूँ ट्रेसमी का। ट्रेसमी? हाँ जी ट्रेसमी का शैम्पू यूज़ करता हूँ, कंडीशनर यूज़ करता हूँ, कंडीशनर यूज कर, बाल अच्छे रहते हैं। बाल अच्छे रहते हैं। जी लड़कियां क्या कहती हैं? लड़कियाँ बस देखती होंगी तो कुछ कहेंगी ना। अच्छा, देखती ही नहीं है आपको? हाँ वो कहती है हमारे अपने बहुत लंबे हैं। हाँ अच्छा है। क्या बात है, शायद नहीं, सही बात है। देखो लड़कियों के बाल कितने लंबे हैं, तो कितनी लंबी पोनी है उनकी। बस देख लें, नहीं इतने लंबे भी नहीं है मेरे, बस थोड़े से ही लंबे हैं। अवैस करते क्या है आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी का, पढ़ाई अच्छी बातें नहीं है, ये नहीं गंदी गंदी बातें हैं ये। अरे वो गाइस कह रहे हैं अच्छी बातें करनी है, गंदी बातें नहीं करनी है। नहीं नहीं पढ़ाई भी करते हैं साथ। नहीं ये गंदी बातें हो गई हैं। और क्या, जीते हैं खाते हैं पीते हैं। ओके भाई, दैट्स नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए क्लास में झूठ का बोला था अम्मी से? झूठ नहीं, झूठ मैं बोलता ही नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं बोलता। और ऑटोमेटिकली झूठ नहीं बोलते हैं, और ऑटोमेटिकली सच बोल देते, मुंह पे बोल देते। हाँ, जितना भी तकलीफ थे वो मुंह पे बोल देते। मुंह पे बोल देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं। कोई बुरा लग रहा है तो कैसे कर बताते हैं उसे? कोई बुरा लग रहा है तो कैसे बताते हैं? हाँ। बस एक सिंबल होता है मेरा। सिंबल हो? क्या आपका क्या सिंबल है, क्या इशारा देते हैं आप उसे? अब मैं टीवी पे गेट लॉस्ट, ये इशारा होता है? नहीं, बस कह देते हैं कि यार अल्लाह तेरा भला करे। अल्लाह तेरा भला करे। हाँ। हाँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दूर हो जाए, दफा हो जाए। सही हो गया है। अच्छा आखिरी बार लड़ाई किससे हुई थी? लड़ाई आखिरी मर्तबा? लड़ाई तो मच्छरों से ही होती रहती है गर्मियों चलो में। से लड़ाई हो रही है गर्मियों में? गर्मियों में उनसे ही हुई है आखिरी लड़ाई, मच्छरों से। मार मार मैंने पागल कर दिया उनको। ओए होए, आपने उन्हें पागल कर दिया। वो काट ही इतना रहे थे बस। मच्छर भी कहते होंगे भाई कहाँ फंस गए हम। हाँ, कभी बाजू पे कभी फेस पे, तो फिर कुश्ती होगी, लड़ाई होगी। खानदान उजाड़ दिया आपने। उजाड़ दिया मैंने, फिर लाशें बिछा दी, लाशें। लाशें बिछा दी, या अल्लाह, ओह माय गॉड।
क्या सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे? नहीं ये चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, गाने वगैरह में तो नहीं है। अच्छा, बैंड बजा दें किसी की कि बहुत दिल चाह रहा हो, किसी की आपने रियल लाइफ में बैंड नहीं बजाई है, कैमरे पे बजा दें। यार ये जो है ना फहद, गाइस ये हमारे राइट हैंड साइड पे, कैमरे के राइट हैंड साइड पर इनके एक दोस्त हैं। हाँ बस इस बैंड बजाइए। हाँ इसकी बैंड बजानी है मैंने, कैसे बजाएंगे? बस बजा देंगे इसको। बजा देंगे जी। तो अभी भी बजाए ना। ये देखे ना, अभी इनकी बैंड इस तरह तो नहीं ऑन कैमरे पे नहीं ना बजा सकते, फिर ऐसे अच्छा नहीं कुछ लगता। तो ये क्या बात हुई, फिर कुछ तो बजाए ना, कुछ तो बताए ना। नहीं ऑन कैमरे में फिर ऐसे नहीं ना, फिर ऐसे नहीं ना, फिर क्या ऑन कैमरा अपनी क्या सुनाने? हमारे दोस्त कह रहे हैं वैसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, तुम हमसे बातें नहीं करोगे प्यारी प्यारी? नहीं कुछ भी नहीं सुनाओगे? सुनाने में सुना देते हैं शेर, अगर आए कोई। शेर क्या आएगा? शेर चल कर आएगा। चलो ठीक है, सुना देता हूँ मेरे दिमाग में। जब से तू छोड़ कर गई मुझे, जब से तू छोड़ कर गई मुझे, खुद ही कपड़े धोता हूँ, खुद ही कपड़े धोता हूँ, जब भी तेरी याद आती है, जब भी तेरी याद आती है, सर्फ एक्सेल पकड़ के रोता हूँ, सर्फ एक्सेल पकड़ के लोता हूँ। जिंदाबाद। जिंदाबाद मतलब सर्फ एक्सेल जिंदाबाद? नहीं दोनों जिंदाबाद। अच्छा, सर्फ एक्सेल जिंदाबाद, लड़की जिंदाबाद, जी। याद जिंदाबाद, सभी जिंदाबाद। चलो गाइस, ओके फाइन। सर्फ वाले भी खुश हो रहे होंगे, फ्री में हमारी मार्केटिंग हो गई। Advertisement करो। नहीं 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 गाइस, हम बिल्कुल ऐसा काम नहीं करते। अच्छा करेंगे सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए, अच्छा कोई फेवरेट एक्टर? एक्टर तो नहीं, सेलिब्रिटी है मेरे एक, कौन है सेलिब्रिटी? शाही जट है उनका नाम। सेलिब्रिटी है ये, क्या है मतलब? अच्छा सेलिब्रिटी होता कौन है? नहीं मतलब वो बहुत ही मतलब उनके बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही ज़्यादा। सेलिब्रिटी कौन होता है? सेलिब्रिटी जो फेमस होता है, मतलब जो आवाम की नज़रों में जो ट्रेंडिंग में होता है, फेमस हो या नोटोरियस हो? बस फेमस ही जो भी हो। पाकिस्तान में तो हर कोई सेलिब्रिटी बना पड़ा है, ठीक है, अच्छा। जिसे कोई नहीं पूछता वो भी टिकटॉक पे सेलिब्रिटी अपने आप को पत्थर उठाओ नीचे से सेलिब्रिटी निकल आएगा। निकल आता है। लेकिन जो मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है वो शाहिद जट साहब हैं। क्यों है? इनके इतने पोलाइट हैं और इतने अच्छे हैं, उनके मतलब लहजा उनका, वो जब जैसे देखे ना इंटरव्यू भी इतना अच्छा था, जैसे मैंने इंटरव्यू मतलब उनको देख देख के देना सीखा है, ठीक है। आप शायद नहीं जानती शाहिद जट को, दो लोग जानते हैं, इतने मतलब माशाल्लाह उनका लैंग्वेज और उनकी पोलाइटनेस वे बड़ा प्यार है इनका उनके लिए। अच्छा चलिए, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने मुझे सही जवाब देना था कि आपको गिफ्ट हैम्पर हम ज़रूर दें। अवैस मुझे ये बताओ कि ना एक बंदा है, बहुत स्पीड में आ रहा है, ठीक है। बहुत स्पीड में अपनी बाइक लेकर आ रहा है। अच्छा अब उसके राइट साइड पे ना एक बॉय है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे एक गर्ल है, गर्ल है। जा रहे वो पैदल जा रहे हैं। हाँ। अब वो दोनों में से किसको मारेगा पहले? वो इस राइट साइड पे boy स्पीड है। में है, स्पीड में है, सामने वाली डायरेक्शन नहीं है उसके लिए। अगर बीवी से लड़के आया होगा तो फिर तो लाजमी लड़की को मारेगा, ठीक है। लेकिन अगर बेचारा गुर्बत के मारे तंग हाल होके आया होगा तो फिर लड़के में मारेगा। जवाब गलत है, मैटर पे डिपेंड करता है ना वो। जवाब गलत है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, किसी से लड़ाई नहीं हुई है, नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। लड़ाई नहीं हुई है। अच्छा तो ये मैं बता रही हूँ, लड़ाई भी नहीं हुई, कि कर दी है। पहले वो लड़के को मारेगा या लड़की को अरे मारेगा? सोचो ना, बाइक में ऐसा क्या है? अच्छा लड़की तो नहीं है, जो अगर लड़की होती तो फिर तो लड़के में मारना था उसने। देखो सामने वाला ऑप्शन है ही नहीं ना, या राइट का ऑप्शन है या लेफ्ट का ऑप्शन है। अब दोनों में से क्या तुम क्या कहते हो, हिट कर दे? नहीं हिट तो करना चाहिए वैसे उसको, एक किसी को, लेकिन जाहिर बात है वो वैसे ब्रेक ही मारेगा मेरे ख्याल से। ब्रेक मारेगा? अब ब्रेक मारेगा ब्रेक। हाय अल्लाह जी हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, हमें याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। ओके वेल गाइस, जाने का वक्त बहुत बुरा वक्त। सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ बुरी लगती है ना हमारे प्रोग्राम में, हमारे शो में, वो यही है कि हमने जाना होता है, बिछड़ना होता है, बट समहाउ एक अच्छे नोट पर कि हमने दोबारा भी तो आना है। तो ये चीज़ जब हम याद करते हैं और हमारे दिमाग में आती है ना, तो एकदम से हमारी वो सारी जो बैड फीलिंग्स हैं वो कहीं दूर चली जाती हैं। वैसे आने से पहले वो तमाम सवाल जो मैंने आज आपके दोस्तों से पूछे थे वो कौन से हैं, कि वो कौन सा इंसान है जो पूरा महीना अजाब लगता है लेकिन यकम के बाद में बहुत प्यारा लगता है, और इस शख्स को हम कहते हैं हमारा बॉस। सही बात है ना? वेल एक और सवाल कि वो ऐसी कौन सी औरत है जिसे हर वक्त पता होता है कि उसका शौहर कहाँ है, और इसलिए हम कहते हैं एक बेवा औरत। एक और सवाल कि एक इंसान बगैर टांगों का इस्तेमाल किए साइकिल चला रहा है, आखिर कैसे? अरे गाइस, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं ना, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं,
तो उसमें आपकी टांगों का इस्तेमाल तो नहीं होता, बस आपने रखना है पैडल पर अपने पाँव को या कहीं भी जो भी आपका प्लेटफॉर्म होता है। सेम हाउ लास्ट क्वेश्चन कि एक इंसान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चला रहा है और उसके एक तरफ लड़का और दूसरी तरफ एक लड़की है, तो वो किसे मारेगा? ज़रूरी है कि मोटरसाइकिल चलाते हो आपने किसी को मारना है? अरे ना मारिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम बात करें सवाल की तो इसका सही जवाब ये है कि वो सबसे पहले ब्रेक मारेगा। Isn't it? Yes it is. आई होप कि आज का प्रोग्राम हम सब ने एंजॉय किया, मेरे सारे प्यारे दोस्तों ने, हमारे फैंस ने, हमारे व्यूअर्स ने, और हम इसी तरह से बहुत सारा फ़न, बहुत सारा प्यार और लाहौर के हर उस कोने से जहाँ से आप हमें बुला रहे हैं और बुलाने का कह रहे हैं, आएंगे, दोस्तों से मिलेंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे। इसी तरह मिलवाते रहेंगे, फ़न करते रहेंगे, प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी मुलाकातें। बस आपने एक काम करना है कि सोशल मीडिया पे जिन जिन प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करते हैं वहाँ पर आपने, और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन सब पर आपने जाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे बात करके बताना है कि हम आपसे मिलने के लिए कहाँ आएँ। अच्छा, और भी सारी बातें ना कि आपको कौन से दोस्त जो थे वो इतने अच्छे लगे और कौन से दोस्त की कौन सी बात पे आपको बहुत मज़ा आया और आपकी हंसी छूट गई, आपने कह लगाए। सेम हाउ अभी के लिए इजाज़त है क्योंकि अगले प्रोग्राम में बहुत सारा फ़न और बहुत सारे नए दोस्त आपके पास लेकर आने। हम साइनिंग ऑफ नाउ, टूडल्स।